नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है सासू माँ चाहती हैं बहू सिर्फ साड़ी पहने। माही बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी और वह एक ऑफिस में जॉब करती थी और उसी ऑफिस में आयुष भी जॉब करता था। ऑफिस में दोनों की दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे और घर वालों की राजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी भी हो गई थी। और माही अपनी आंखों में हसीन सपने संजोए आयुष के घर आ गई। आयुष एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। आयुष के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन नामी थी जिसकी शादी भी हो चुकी थी। आयुष को उसके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज वह इतने अच्छे पद पर था। पर आयुष की माँ की सोच बहुत ही पुरानी ख्यालात की थी, साथ ही वह गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ माही खुले विचारों की लड़की थी और आयुष के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। आयुष की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई माही आयुष के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना शुरू कर दिया था उसने। आयुष की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने और सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर ताने ना कसे, परिवार में माही के खिलाफ कुछ बातें ना हो। इसलिए वह चाहती थी कि माही हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी माही। शादी के कुछ महीनों बाद माही एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई तो सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो और बहू की तरह रहो, समझी। साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी क्या? एक ही मिनट में सासू माँ ने इतना सुना दिया, माही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती हैं, समझी। कहकर माही की सास ने बात काट दी। माही दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन माही की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। माही अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे तो माही की भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। आयुष के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। आयुष भी कुछ नहीं कहता था अपनी माँ को। माही को लगता था कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो जाती हूँ तो कभी कभी वेस्टर्न में पहन लिया करूं। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती थी। माही की शादी के कई महीनों बाद माही की ननद नामी अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई और वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन के आई थी। माही की सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोली, नामी तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत ही फिट मेंटेन, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर यह ड्रेस बेटा, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। माही भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 3-4 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख नामी ने माही से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो ना। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, नामी ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी नामी ने अपनी मम्मी जी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा था तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है?
पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है, जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने नामी की बातें सुन दबे मन से नामी की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह नामी अपनी लाई हुई ड्रेस माही को पकड़ा दी और अगले दिन माही नामी का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, बस शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। नामी ने अपनी मम्मी को कहा, हाँ नामी, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के माही और नामी को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया और गले लगते ही माही ने बोला, थैंक यू मम्मी जी और थैंक यू नामी दीदी। नामी जैसी समझदार ननद भगवान सबको दे और ज़माने के साथ साथ चलना, इसमें कोई गलत नहीं है। यह बात माही की सासू माँ की समझ में आ गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।